उन्होंने भी प्रकृति का संरक्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, असर्वतः सर्वक्षाणाम देवर्षि नाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सरसा मसी में सागर। वो अर्जुन को यही बता रहे हैं कि सभी जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, प्रकृति का संरक्षण रखना ही इंसान का विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि उसने इस धरती पर जन्म लिया है तो इसका संरक्षण रखना जरूरी है। भाई सारे भाइयों ने बिट्टू मोई की राम राम है। आपने सुना होगा भाई, स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, आयरन मैन है। आज हमारे साथ है भाई ट्री मैन है, और जो कि भटगांव में 10 एकड़ जमीन पर ऑक्सीजन बाग लगाया जा रहा है। भाई तम पर्यावरण के प्रति कुछ सवाल लेंगे। भाई जी राम राम। राम राम भाई, सारे ने राम राम भाई। भाई जी मेरा पहला सवाल, आपने यह प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस तरह पेड़ पौधे लगाने की? देखो, ये प्रेरणा तो हम प्रकृति का हिस्सा, प्रकृति हमारी माँ है। ये प्रेरणा तो हमें बचपन से हमारी माताओं ने हमें संस्कार में डालनी चाहिए। और मेरे को जैसे चंडीगढ़ गया था, वहाँ की हरियाली देखी। वहाँ चंडीगढ़ एक प्लानिंग सिटी है, कार्बोजियर ने उसको बसाया था। तो इस तरह से वहाँ को जब प्लान से कोई सिटी बस सकती है तो हम प्लान से हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगा सकते हैं। और ये सोनीपत जिले के भटगांव गांव में, भटगांव गांव पहले से ही प्रसिद्ध है। यहाँ बड़े बड़े दंगल हुए हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, पहले आपने कहानी सुनी होगी। यहाँ मतलब इस गाँव की पहले से ही एक रूपरेखा, मतलब ताकतवर गाँव है ये। आस पास के गाँव के लिए जैसे वो कहते हैं ना, बड़े भाई के रूप में काम करता है ये। यहाँ की क्रांतिकारी टीम है। यहाँ की क्रांतिकारी टीम ने प्रत्येक ट्रैक्टर के माध्यम से और मतलब एक पूरा क्रांति भावना से ये आंदोलन खड़ा किया है। और इस तरह कई हजार युवा पूरे जिले में जो अपने अपने गांव में एक विशेष तौर पर मुहिम चला रखी है। कई हजार युवाओं की मेहनत है ये। जो मतलब ऐसा होता है, कुछ व्यक्ति काम करके दिख जाते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन ऐसे युवा हैं जो बहुत कम दिखते हैं, आगे आ पाते हैं। उन युवाओं की मेहनत की वजह से ये कार्य सफल हो पाता है। और इसमें 100 प्रकार की प्रजाति लगी है। और इसमें वो व्यक्ति भी शामिल हुए हैं जो अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति के लिए दे दिया। तो इस तरह से प्रत्येक गांव में इस तरह का अभियान चलना चाहिए। तो ये पौधारोपण अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए अपने जीवन में हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि जितने हम प्रकृति से जुड़ के रहेंगे, आज लगातार क्रांति चल रही है 15-20 साल से। हम कंक्रीट के जंगल खड़े करते जा रहे हैं, भौतिकवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आर्थिकवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो मानसिक स्तर है वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो इस तरह से हमने जो हम अपना मानसिक स्तर ऊंचा रखना चाहिए, प्रकृति को बढ़ाने के लिए मतलब प्रकृति से जुड़ना चाहिए। और इस प्रकार का पौधारोपण अभियान, ये ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जो विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियों की संख्या बढ़ाएंगे। आसपास के जो लुप्त होती प्रजाति है, बाज है या अन्य है, तो वहाँ के उस हिसाब से इसमें ज़्यादातर भारतीय प्रजाति के पेड़ लगे हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के पेड़ ज़्यादा लगे हैं, राज्य वृक्ष पीपल के पेड़ ज़्यादा लगे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। और इस गाँव की टीम ने ऐसा काम बांध रखा है, मतलब आसपास के गाँव के लिए स्वयं उपायुक्त महोदय DC साहब सोनीपत थे, श्यामलाल पुनिया जी, उन्होंने खुश होकर, मतलब उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा पाएगा, लेकिन उन्होंने देखा विभाग के मैं इस गाँव मारने के बाद उन्होंने ये सीखा, हाँ भाई कोई टीम है, किसी गांव की टीम है, मतलब ये हर गांव में इस तरह के काम होने चाहिए। और भी बड़े खुश होकर गए। और उन्होंने कहा है भाई हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को हमें रिपोर्ट तैयार कराएंगे, ऐसे ऑक्सीजन बाग हर गाँव में तैयार हैं। क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, जो जीव जंतु हैं या मुख्य प्राणी हैं उनके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। तो इस तरह से सभी ने इस पौधारोपण अभियान में भाग लेना चाहिए। आपने पहला ऑक्सीजन बाग कब और कहाँ से शुरू किया था भाई जी? देखो, पहला ऑक्सीजन बाग लगातार ही हमने जो पुलिस लाइन है या सेक्टर 23 है, तो या बिदल है, या मतलब आपने मतलब बिदल गाँव गोद भी लिया, सुनने में आया था, पर्यावरण के लिए। हाँ, मतलब एक विशेष मुहिम के तहत पर्यावरण मित्रों ने उसको गोद लिया है। विशेष तौर पर वहाँ की मेहनती टीम है काम करने के लिए, अलग अलग उसमें। तो ऐसे ही काम चलता रहेगा। और भटगांव गांव को भी पर्यावरण मित्र यहाँ की जो टीम है, क्रांतिकारी टीम है, उनके साथ मिलकर भटगांव गांव को भी हरा भरा गाँव बनाएंगे। और अलग अलग जो जिलों से हमारे साथी आए हैं, राजकुमार जी रेवाड़ी से आए हैं, जो समर्पित भाव से मतलब उसके लिए काम करते हैं। दमल फौजी भाई पिपली गांव से है, जो एक देश के लिए नहीं अब समाज में भी लगातार कार्य करते रहते हैं। और इसी तरह अपना राजेश भाई है जो दादरी से आए हैं, चंदेनी गांव से पूरी टीम आई है। मतलब अलग अलग वो एक क्रांतिकारी है, वो हाईलाइट नहीं हो पाते, मतलब आगे नहीं आते, काम के प्रति उनका जज्बा होता है। क्योंकि अगर ऐसी ही भावना हमारी जो अधिकारियों की या जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं उनकी भी ऐसी ही भावना हो जाए ना, अभी काम को परिणाम दो, क्या होता है ज्यादा अगर कार्यक्रम होते हैं, लोग कार्यक्रम अटेंड
अटेंड करते हैं, गुलदस्ते पकड़ते हैं और चल पड़ते हैं। लेकिन हमने कहा कर्म को महत्व देना चाहिए, हमें बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि पद को महत्व नहीं देना चाहिए। भाई जी जैसे आप पौधे लगाओ किसी भी गांव में या कहीं पर ऑक्सीजन बाग लगाओ, बाद में उसकी देख रेख कौन करता है? देखो हर एक व्यवस्था, जैसे कोई शादी होती है ना, उससे पहले आपको पता है सभी पेरेंट्स ये देखते हैं भाई इसका जीवन कैसे चलेगा। तो ऐसी बात नहीं, इतना बड़ा आंदोलन है और कई हजार युवा साथी मिलते हैं, पर्यावरण संगोष्ठियाँ होती हैं गांव-गांव जाके, तभी होती है। जैसे तारबंदी है या पानी की व्यवस्था है, क्रांतिकारी बच्चे कई दिन से लगे हैं, वैसे कोई काम नहीं करते। आप नर्सरी चलाते हो और इतने सारे पौधे तैयार करते हो, फिर एक पैसे की समस्या भी आती होगी भाई साहब, उसके लिए क्या प्रबंध है? देखो पैसे आपका वीडियो 70 रुपये अभियान चलाते हैं, हम भी देख रहे हैं पिछले 9-10 साल से, हमारा भी सोनीपत का डेली का आना जाना है, तो उस पर मतलब क्या से कहाँ अरेंजमेंट होता है? देखो अगर व्यक्ति की नीति अच्छी हो ना, पैसे की कोई समस्या नहीं आती। आज पूरा गांव साथ खड़ा है, कितने गांव के पर्यावरण मित्र साथ खड़े हैं। व्यक्ति की नीति अच्छी होनी चाहिए, पैसे की कोई समस्या नहीं। अपने देश में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, पैसे की समस्या मत मानो आप, पैसे की कोई समस्या नहीं, नीति को आगे लेकर आओ, सब होता चला जाता। हाँ, व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे गौ माता के लिए काम करते हैं, पानी पे काम करते हैं, अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, जो व्यक्ति संपन्न है उन्होंने उनका सहयोग करना चाहिए। और गांव-गांव इस तरह के अपने नाम से ऑक्सीजन बाग लगवा दो या इस तरह के काम करते रहना चाहिए। क्योंकि जो जापान में हमारे एक साथी हैं, वो कहते हैं भारत में और जापान में यही अंतर है, हमें एशिया में जापान ऐसा राष्ट्र है जो देशभक्ति के लिए जाना जाता है। तो इसलिए हमें जापान से ये सीख लेनी चाहिए, जापान वाले जो कहते हैं वो कर देते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ क्या होगा, बहुत से जब मीटिंगें होंगी, बड़ी बड़ी सलाह होती हैं, सलाह देते हैं, लेकिन जापान वाले जो बोल दिया लागू कर दिया। स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के प्रेरणा है, उन्होंने भी बोला था अब भारत में और जापान में यही अंतर है, भारत वाले बोलते हैं, जापान वाले कर देते हैं। तो इसलिए हमने भी जो बोलते सोच समझ बोलना चाहिए, जो बोलते उसमें करने में विश्वास रखना चाहिए। 23 मार्च का क्या प्रोग्राम है, जो हम पिछले साल तो नहीं करा पाए थे, उससे पहले हम लगातार शहीद दिवस पर कराते हैं प्रोग्राम 23 मार्च का, इस बार के लिए क्या प्रोग्राम है? देखो 23 मार्च का जो कार्यक्रम है वो हर साल है, जैसे पिछले 2 साल पहले भी 4-5 हजार युवा इकट्ठे हो गए, उन्होंने ये कार्यक्रम किया था। और अब की बार हमने शहीद हो गए उसमें ये पौधारोपण कार्यक्रम रखा है, क्योंकि विश्व में कोरोना जैसी महामारी और हमारे यहाँ अन्य गतिविधियाँ भी इसी है, प्रशासनिक की सख्ताई की वजह से हमने पौधारोपण के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। क्योंकि जो उन्होंने क्रांतिकारियों ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तो इसी तरह जो उन्होंने काम किया है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, संपन्न परिवार से भी होते हुए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और बड़े बड़े पद को त्याग दिया। जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, वो पहले IAS की नौकरी लगे थे, लेकिन उसको भी त्याग कर दिया। इसलिए हमने अपने जीवन में त्याग की भावना रखनी चाहिए। हम किसी भी उसमें चाहे 10 रुपये का त्याग करें या श्रम दान करें, मतलब कुछ भी करें, त्याग की भावना। जिस भाई के पास गांव में आर्थिक रूप से कमजोर है या रोटी नहीं है, उसको गेहूं से दान कर सकते हैं। मतलब इस तरह में त्याग जरूरी होना, हमें ये समाज में ये भाव रखना चाहिए, हमारी वजह से कोई व्यक्ति हमारे गांव का दुखी ना हो, कोई जीव जंतु दुखी ना हो। मतलब हमें त्याग की भावना जो व्यक्ति अंदर हो जाती है, ये समाज अपने आप राष्ट्र ऊपर उठता चला जाता है। आप आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? आखिरी संदेश तो यही है भाई, राष्ट्र प्रेम करो। जो व्यक्ति राष्ट्र प्रेम करेगा उसमें सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। अपने अंदर जो हमारे दिमाग के अंदर जो प्रदूषण है ना, व्यक्तिगत है, प्रदूषण खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा प्रदूषण हमारे दिमाग के अंदर है। अगर ये प्रदूषण खत्म होगा तब बाहर का प्रदूषण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा संदेश है, अपने राष्ट्र के लिए जीना सीखो, राष्ट्र से प्रेम करो और इसी तरह समाज में इस तरह की विचारधारा को बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। फौजी जो सामाजिक कार्यों में बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं, और सुरमा प्रतियोगिता भाई का एक अलग वो था सुझाव, जो ना हरियाणा में आज तक हुई और अब तो होने लगी है। खैर अब तो उसके बाद एक और भी हुई है, 5 हो चुकी है। 5 हो चुकी है, सॉरी भाई, हमने पता नहीं था 5 हो चुकी है। भाई जी हम अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद भाई, आपके सारे दर्शकों को मेरा राम राम। दमल फौजी भाई जी, आप यहाँ आए, क्या प्रेरणा मिली और क्या आप संदेश देना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? देखो, हम देवेंद्र सुरा भाई की जो मेहनत है उसको सलाम करते हैं, और सलाम करते हैं गांव बैठ गांव के युवाओं को भी, जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। जिस प्रकार से वर्ल्ड का कोई ऑप्शन नहीं है ना, हाँ। किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो वर्ल्ड के ऑप्शन को वर्ल्ड ही खत्म करता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन के जो कमी आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए पेड़ों के बहुत महत्व है।
पेड़ लगाना जैसे रक्त देना और पेड़ के देना वो एक ही बात है, दोनों के एक महत्व है। जी भाई। 23 मार्च का आपका क्या प्रोग्राम है भाई जी, क्योंकि आप भी लगातार प्रोग्राम मतलब इस तरह सामाजिक प्रोग्राम कराते रहते हो। देखो भाई, ड्यूटी भी करनी पड़ती है, आपको पता है मेरे। अरे ऑन ड्यूटी, अच्छा आजा भैया आजा। ऑन ड्यूटी हरियाणा पुलिस में जॉब हाँ, कर रहे हैं। पता है 17 भाई। साल हमने फौज के अंदर भी नौकरी करी थी। तो 23 तारीख का काफ़ी बिजी शेड्यूल है। अच्छा भाई। 4-5 प्रोग्राम है। एक हमारे फूट खुर्द दिल्ली 39 में रक्तदान शिविर लग रहा है आर्मी के लिए ही, अच्छा भाई। जो पीछे हमने लगवाया था अपना। आपके गांव में भी लगा हाँ, था, हमारे गांव में लगा था। वही टीम आ रही है अभी जो शहीद दिवस स्कूल पुलिस में फूट खुर्द में। उसके बाद में नारनौल के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जो पूरे अपने हरियाणा के नहीं अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। वहाँ पे हेलो सम्मान करने के लिए वहाँ पे अपने हरियाणा के बड़े बड़े कलाकार और पूरे हरियाणा से बड़े जो अपने लेवल पे अपने समाज में जो अच्छे काम कर रहे हैं ना, उनको सबको अवार्ड देने के लिए बहुत बड़ा अवार्ड शो हो रहा है नारनौल के अंदर। 23 तारीख को फिर वहाँ जाएंगे। जी भाई। ठीक है भाई। ये भाई जी यहाँ पर स्पेशल रेवाड़ी से आए हैं। भाई जी हम अपने आपका स्वागत करें। नमस्कार सभी को, दर्शकों को, देखने वालों को। भाई जी आप रेवाड़ी से यहाँ पे चल के आए, तो पेड़ पौधे प्रति क्या कुछ कहना चाहोगे आप, पर्यावरण के प्रति? देखो, पर्यावरण के प्रति जो है हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आपको पता है कि आज वातावरण जिस स्तर पे दूषित हो चुका है, पर्यावरण संरक्षण को अगर हमने इतना महत्व नहीं दिया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे और उनका संरक्षण करना पड़ेगा। तो ये आज की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा 1 मिनट का समय लूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण जब हमारे अवतार जब राम के रूप में, कृष्ण के रूप में यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने भी प्रकृति का संरक्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, असर्वतः सर्वक्षाणाम देवर्षि नाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सरसा मसी में सागर। वो अर्जुन को यही बता रहे हैं कि सभी जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, प्रकृति का संरक्षण रखना ही इंसान का विशेष जिम्मेवारी है, क्योंकि उसने इस धरती पर जन्म लिया है, तो इसका संरक्षण रखना जरूरी है। ठीक है। तो भाई यह वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।